हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों, बीपीएससी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है और अभी तक मतलब एक मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा कदम है बीपीएससी का। जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे कई बच्चे एग्जाम जब देकर आते हैं, चाहे प्री हो या मेंस हो, एग्जाम के बाद कहते हैं कि सर हमारे क्लासरूम में ये गड़बड़ी हुई, वो गड़बड़ी हुई, कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं करने वाला, और आगे जाकर कई सारे कदाचार होते हैं। इन सभी चीज़ों को निजात कर दिया है। जैसे हाईकोर्ट में यह बात कही जा रही थी कि इस सेंटर में ये चीज़ हुआ, उस सेंटर में वो चीज़ हुआ, चूँकि उसके कई सारे प्रूफ नहीं थे। बीपीएससी ने सबका सॉल्यूशन निकाला और यह बहुत ही अच्छा कदम है ना? प्रोग्रेसिव है काफ़ी। अब आइए ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान में चीज़ों जो चल रही थी, शुचिता प्रभावित करने के संदर्भ में वास्तविक, सच्ची, साक्ष्य, प्रमाण पर आधारित शिकायतों को सुगमता से, मतलब वैसे शिकायत जो कि प्रमाणित हो, साक्ष्य हो, वैसे करना कैसे आपको, आइए। जैसे आप जाइएगा, जैसे आपको यहाँ पर कुछ ये भी डाला गया है, टाइम लिमिट भी डाला गया है कि अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, बीपीएससी की वेबसाइट पे जाइएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे जाइएगा, वहां जाकर यूजर नेम पासवर्ड जैसा आपको बीपीएससी देता है, जैसे हम लोग एडमिट कार्ड वगैरह आपको डाउनलोड करते हैं, वहां पर जाकर रेज ग्रीवांसेस में जाइएगा और उस पर बटन पर क्लिक कीजिएगा। वहां पर आपको ये एक पोर्टल खुल जाएगा शिकायत वाला। इस पर क्या करना है कि अभ्यर्थी जो जिस परीक्षा केंद्र में है, जैसे मान लीजिए कि आप पटना के किसी परीक्षा केंद्र में हैं, वहां पर अगर आपको कुछ कदाचार हुआ है, वहां पर अगर कुछ शिकायत संबंधी चीजें हुई हैं कि आपको लगता है कि वहां के लोग नहीं सुने हैं, आपको वो बातें यहां पर बता देनी है। ठीक, कब तक? जैसे आज एग्जाम हो रहा है ना, 48 घंटे के अंदर, ये नहीं कि आराम से 2-4 सप्ताह बाद, नहीं, 48 घंटे के अंदर आपको इस वेबसाइट पे जाना है, शिकायत दर्ज करना है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, सब कुछ हुआ है। अब इस पर भी इन्होंने कहा है कि ये शिकायत कब आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, तो ये शिकायत एक्सेप्ट किया जाएगा जब आप एफिडेविट देंगे। ठीक है, एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, मतलब एक आपको मिलता है मार्केट में, ठीक है, वहां पर ये कंप्लीट रूप से जो भी आप बातें कहें, वहां पर जाइएगा, स्टाम्प पेपर होता है, वहां पर ये सभी बातें रखकर वहां से अप्रूवल कराना पड़ता है, वो डाल दीजिएगा, हो जाता है, थोड़ी देर की चीज होती है। एफिडेविट को अपलोड करवाइएगा, ठीक है, तभी आपकी जो शिकायत होगी वो मान्य होगी। इससे के पीछे जो रीजन है वह यह होता है कि चलो अब मेरे क्लासरूम में पानी नहीं पहुंचा है, चलो इसकी शिकायत कर दे। ये सब मतलब कहने का मेरा मतलब है कि ये सब छोटी मोटी शिकायतों को दूर करने के मतलब कि करने के लिए किया गया है कि भाई अगर किसी का काफी ऑथेंटिक शिकायत है और उसको लग रहा है उस बच्चे को कि नहीं ये शिकायत मेरा काफी जायज है, तभी वो बच्चा उतना मेहनत करेगा, एफिडेविट लगाएगा, ये लगाएगा, तब जाकर अपलोड करेगा। ध्यान रखिएगा, इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि जिन शिकायतों में कोई शपथ पत्र नहीं होगा, मतलब एफिडेविट नहीं होगा, उनकी शिकायतों को नहीं सुना जाएगा। साफ साफ चीज उन्होंने लिखा है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है समझिएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी कथित जो कदाचार वगैरह हुआ है उससे संबंधित साक्ष्य, प्रमाण, घटना का समय, संबंधित व्यक्ति के नाम अगर जानते हो तो, ऐसा जरूरी नहीं कि जानते ही हैं, इत्यादि को अपनी शिकायत में स्पष्ट। अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि आप मान लीजिए पटना में है, पटना के किसी सेंटर एक्स सेंटर में आपने क्या किया, एग्जाम दिया। एग्जाम के दौरान आपको लगा कि आपके कक्षा में बहुत ही लेट से पेपर आया है और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया गया, तो आपको क्या लिखना है कि मैं फलना स्कूल के, एक्स स्कूल के इस क्लासरूम में था, इस क्लासरूम में था। अगर जो वहां पर टीचर मौजूद है, जो आपको रहते हैं गार्ड के लिए, वो कहाँ गया, अगर उनका नाम अगर नहीं भी जानते हो कोई इशू नहीं है, बस बता दीजिएगा कि भैया एक जेंट्स थे या फिर लेडी थी, जो भी है बता दीजिएगा, रोल नंबर अपना लिख दीजिएगा, सब कुछ लिख दीजिएगा कि ये हुआ है, इस टाइम पे मिला है और इस टाइम पे खत्म हो गया है। ठीक है, तो आप यहां पर इससे देखिए फायदा क्या होगा ना, इससे फायदा ये होगा कि ये चीजें होती थी कई जगहों पर, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आपको देखा गया, लेकिन वो चीज अब रुक जाएंगी, वो आप यहां पर डाल दीजिएगा, इसका एफिडेविट बनाइएगा, फिर वो अपलोड करके यहां पर डाल दीजिएगा। बहुत ही आसान कर दिया इन्होंने। तो ये ऑथेंटिक होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इन्होंने एक शर्त रखी यहां पर कि वही लोग शिकायत कर सकते हैं जो परीक्षा में शामिल होंगे। ये नहीं कि किसी का वकील कर रहा है, किसी का कोई कर रहा है, वो सब नहीं। इन्होंने कहा कि जो शामिल है वही शिकायत कर सकते हैं, दूसरा नहीं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। अगर आपने कुछ यहां पर गड़बड़ की है,
मतलब कि आपने बीपीएससी को परेशान करने के लिए ऐसा कुछ क्या है कि मान लीजिए आपने झूठ मूठ का एफिडेविट भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, तो आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इन्होंने ये लिख रखा है, असत्य, निराधार, तथ्यहीन, भ्रामक, अफवाह फैलाने के आधार पर कोई अगर शिकायत कर रहे हैं तो आप पर कार्रवाई की जाती है। एक ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपको डराने के लिए नहीं है। इनका कहना है बीपीएससी का कि ऑथेंटिक होनी चाहिए। कई होते हैं ना कि चलो थोड़ा सा परेशान किया जाए, तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। मान लीजिए कि आपने कहा कि भाई मेरे क्लासरूम में, एक्स क्लासरूम में ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, अगर वो नहीं पाएगा तो ऐसा नहीं कि आप पर कार्रवाई कर दी जाएगी, ठीक है? क्योंकि अगर आप वाकई में सही बोल रहे हैं तो उससे से संबंधित आपको कई सारे बच्चों से हो सकता है कि पूछा जाए, ठीक है? तो आपका बात तो सही होगी, तो आप जो सत्य तभी कीजिएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद इन्होंने कहा कि उपरोक्त व्यवस्था के तहत समर्पित शिकायतों की जांच जिला पदाधिकारी, संबंधित केंद्र अधीक्षक, प्रति नियुक्त दंडाधिकारी या जिला के नोडल पदाधिकारी से 72 घंटे में कराते हुए, मतलब सोचिए 72 घंटे में हो जाएगा सब, कराते हुए प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करेंगे। जांच व्यक्तियों द्वारा समर्पित साक्ष्य प्रमाण लगाए गए सीसीटीवी केंद्र पर प्रतिनियुक्त वीक्षकों के कथन इत्यादि के आधार पर की जाएगी। मतलब कि सब कुछ सही रहेगा। ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कदम है। ये चीजें पहले ही होनी चाहिए, जहां पर इतनी शिकायतें, और हर साल शिकायत, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार शिकायत मिला, हर साल शिकायत मिलता है। तो चलिए 71 के पहले बहुत ही अच्छा कदम रहा बीपीएससी का, स्वागत योग्य करने का है। तो यही अपडेट है, और ये चूंकि बड़ा अपडेट है ना, तो चलिए फिर से कुछ अपडेट होता है तो मिलते हैं। थैंक यू।